के इस लास्ट वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट को ख़त्म कर लेंगे, उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मानसून किस तरीके से इंडिया की लाइफस्टाइल को चेंज करता है। इसके साथ साथ हम अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मानसून के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिटायरिंग पोस्ट मानसून द ट्रांजिशन सीजन। अक्टूबर से नवंबर के महीने में सन जो है वो साउथ की तरफ जाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो साउथ की तरफ पहुंचने के बाद जो लो प्रेशर एरिया है नॉर्दर्न प्लेन, वो वीकर बनने लग जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहनी शुरू कर देती है। तो जैसे इक्वेटर के सदर्न हेमिस्फीयर के पार सदर्न हेमिस्फीयर में सन पहुंचता है, तो वहाँ क्रिएट होने लग जाता है लो प्रेशर। तो विंड जो है हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर की तरफ बहनी शुरू कर देती है, जिसके कारण धीरे धीरे जो विड्रॉइंग ऑफ द मानसून है वो शुरू होना चालू हो जाता है, क्योंकि जो तेज़ हवाएं बह करके आती है आर्कटिक सर्कल मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से, वो शुरू हो जाता है अक्टूबर के महीने में, और मानसून नॉर्दर्न प्लेन से विड्रॉ होना शुरू कर देता है। अक्टूबर से नवंबर तक जो समय होता है वो हॉट रेनी सीजन के समान या ड्राई विंटर कंडीशन की तरह होता है। ठीक है, इसका मार्क ये है कि इस समय जो स्काई है वो क्लियर दिखाई देता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है ना, डे का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और रात का टेम्परेचर कम, या फिर हम कह सकते हैं ठंडा होता है। लैंड में हल्का मॉइस्चर बना हुआ रहता है। इसके कारण जो हाई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी वेदर एक्सपीरियंस्ड होता है डे के समय, इसे कॉमनली अक्टूबर हीट भी कहा जाता है। सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर में जो मर्क्यूरी है मतलब टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे गिरना शुरू होता है नॉर्दर्न इंडिया में। तो लो प्रेशर कंडीशन जो नॉर्दर्न वेस्ट इंडिया में क्रिएट होती है वो बे ऑफ बंगाल से नवंबर में के महीने में से किस विंड को एक तरफ ले जाती है। अब इसके कारण जो वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है और लो प्रेशर बेल्ट जो इक्वेटर के पार सदर्न हेमिस्फीयर में क्रिएट होता है, उसके कारण बहुत से साइक्लोन जनरेट होते हैं, खासकर अंडमान सी में। इसके अलावा ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में हैवी वाइड स्प्रेड रेन भी होता है। ये टॉपिकल साइक्लोन जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। थिकली पॉपुलेटेड एरिया जैसे कि गोदावरी बेल्ट, कृष्णा, कावेरी में ये साइक्लोन हिट करता है और लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाता है। कई बार ये साइक्लोन जो है वो कोस्टल एरिया उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बे ऑफ बंगाल में भी बहुत त्रासदी मचाता है। द बल्क ऑफ रेनफॉल ऑफ कोरामंडल कोस्ट डिराइव द डिप्रेशन ऑफ साइक्लोन। ठीक है, तो जब कोरामंडल कोस्ट में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है, ये सारी चीज़ें बताती है कि किस तरह से साइक्लोन धीरे धीरे डिप्रेशंस के स्टेज में पहुंच जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है वो बहुत ही अनइवन है। नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया में जहाँ पे 40 सेंटीमीटर की रेनफॉल एनुअली होती है, वहीं अगर ईस्टर्न राजस्थान और गुजरात में जाओ तो सिर्फ 60% ही रेनफॉल हमको देखने को मिलती है। पर हरियाणा और पंजाब के आसपास जगहों में भी रेनफॉल इक्वल लो इंटीरियर ऑफ डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू में भी रेनफॉल उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी होनी चाहिए, खासकर ईस्ट सह्याद्री के आसपास। ये रीजन बहुत ही ज़्यादा लो रेनफॉल झेलता है। इसका कारण ये है कि ये लो प्रेसिपिटेशन जैसे कि लेह लद्दाख का जो जम्मू कश्मीर का एरिया है वहाँ पे भी इसी तरह का लो प्रेसिपिटेशन क्रिएट होता है। रेस्ट कंट्री में मॉडरेट रेनफॉल होती है, लेकिन हिमालय में ऐसा एरिया जहाँ पे स्नोफॉल बनी हुई है।
या होती है। नेचुरल जो मानसून्स है, नेचर ऑफ मानसून जो है वो हाईली वेरिएबल है ईयर टू ईयर। किसी साल बहुत ज़्यादा बारिश होती है और किसी साल बहुत कम बारिश होती है। रेनफॉल खासकर राजस्थान, गुजरात और वेस्टर्न घाट के इलाके में बहुत ही कम रेनफॉल देखने को आज तक मिली है। हाई रेनफॉल आर लाइबल टू इफेक्टेड, और कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल जो है वो फ्लड मतलब बाढ़ का कारण बन जाता है, और जहाँ जहाँ कम रेनफॉल होती है वहाँ पे सूखा पड़ जाता है। अब हम जान लेते हैं मानसून एज एन यूनिफाइंग बॉन्ड। किस तरह से मानसून जो है वो पूरे इंडिया को एक साथ जोड़ता है, कैसे इंडिया को एक करता है। हमने ये ऑलरेडी देखा है, जाना है कि हिमालय जो है वो हमको सब कॉन्टिनेंटल जो एक्सट्रीम कोल्ड विंड आती है उससे बचाता है। वो एक ऐसा दीवार है जो इंडिया में भयंकर पड़ने वाली ठंडियों को आने से रोकता है। अनफॉर्चुनेटली जो हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है, जो अदर में जहाँ पे एल्टीट्यूड सेम होता है, उसके कारण उसका भी एक बड़ा कारण है जो यहाँ पे ठंडी पड़ने से रोकता है। अगर हम पेनिनसुलर प्लेटो की बात करें तो वो तीनों साइड से समुद्र से घिरा है, जिसके कारण मॉडरेट टेम्परेचर बना हुआ रहता है इंडिया में। इसके अलावा मॉडरेट जो वेरिएशन है टेम्परेचर का और कंडीशंस जिस तरह से देखने को मिलती है वो भी अलग अलग है। मानसून जो है वो एक जॉय लेकर के आता है इंडिया में। ये एक ऐसा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का क्वाइट प्रेसिपिटेशन है जिसके कारण इंडिया में अच्छी बारिश फसल होती है। जिस तरह के सीजनल विंड सिस्टम जो वेदर कंडीशन प्रोवाइड करती है, एक रिदमेटिक साइकिल सीजन को प्रोवाइड कराती है, वो है सिर्फ मानसून। मानसून का जो अनसर्टन जो नेचर है रेन का और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, हम जिस तरह से हमने देखा है अभी इंडिया में, वो टिपिकल मानसून में होता रहता है। पर इंडिया का जो लैंड मास है, जो यहाँ पे रहने वाले जीव जंतु है, एनिमल्स है, प्लांट है, यहाँ का एग्रीकल्चर कैलेंडर है, वो सारे फेस्टिवल्स है, ये सारे फिनोमिनाज मानसून के इर्द गिर्द ही क्रिएट किए गए हैं। साल दर साल इंडिया नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक मानसून का बेसब्री से इंतज़ार करता है, क्योंकि मानसून की हवाएं अपने साथ पानी लेकर आएगी, जो कि एक एग्रीकल्चर कंट्री, इंडिया जैसी एग्रीकल्चर कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो एग्रीकल्चर को मोशन में लेकर आती है। बहुत सी इंडिया की बड़ी बड़ी जो नदियाँ हैं वो इस मानसून के बारिश से भर जाती है। होप स्टूडेंट आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके जो मैप वर्क है आप उसे अच्छे से करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ सारे दिए गए हैं उसकी आप प्रैक्टिस करिए। होप स्टूडेंट आपको आज का ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कोई डाउट है तो इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।